चल रहा है और अपने विचार व्यक्त करें। चाचा जी संबंध सर्वप्रथम तथागत बुद्ध को नमन करते हुए जो द्वारा फूले माता सावित्री बाई फूले बाबा साहब अम्बेडकर पेरियार ललई सिंह यादव रामास्वामी नायकर आवंती बाई लोधी झलकारी बाई पूजा देवी पासी आदि सभी हमारे बहुदेश महापुरुषों को नमन करते हुए और आज जो हम लोग जिस कार्यक्रम को मना रहे हैं, आज पूरा 1 साल हो गया है, निर्माण हुए 1 साल लगभग आज पूरा हुआ है। तो हम लोग इन जो तस्वीरें लगी हुई हैं क्यों मनाते हैं, इसके विषय में थोड़ा और परम पूज्य बंदे जी को वंदन करते हुए माताओं और बहनों, हम लोग जो है हमारे चाहे जो भी महापुरुष रहे हैं और जो भी जन्म लेता है वह सत्य है कि मृत्यु तो होनी सत्य है, यह सत्य है, इसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन जीवित क्या रहता है, जो इस देश के लिए, समाज के लिए और अपने परिवार के लिए, साथ साथ में अपने परिवार के समाज के लिए कुछ करके जाता है, वही जीवित रहता है। बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने 22 प्रतिज्ञाओं में कहा था कि मेरा पुनर्जन्म हो रहा, मैं ये मानता हूं कि मेरा पुनर्जन्म हो रहा है। क्या बाबा साहब तो उस समय जीवित थे, लेकिन उन्होंने फिर 22 प्रतिज्ञाओं में क्यों बोला कि मेरा पुनर्जन्म, मैं मानता हूं कि मेरा पुनर्जन्म अब हुआ है। क्योंकि जिस जगह बाबा साहब अम्बेडकर जी रहे थे, जहां पे उस व्यवस्था में छुआछूत ऊंच नीच की व्यवस्था थी, जिसे हम तथाकथित हिंदू कहते हैं धर्म, वहां से बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मैं पैदा तो हिंदू धर्म में हुआ लेकिन मरूंगा नहीं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जब बुद्ध धर्म को अपनाया तभी उनका पुनर्जन्म हुआ, क्योंकि नए विचार मिले, नई रास्ता मिली, नई मार्ग मिले, नई शिक्षाएं मिली। इसी तरीके से आज जिस बुद्ध विहार में हम टिकरा में कार्यक्रम ये चल रहा है, हमारे सभी भाई का कार्यक्रम करा रहे हैं, तो पुण्यतिथि पे हम जो कार्यक्रम आज ये कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आज जो हमारे पिताजी, स्मृति पिताजी जो आज ये यहाँ करके दिखा गए, बुद्ध विहार बना गए, जहां तक मुझे जानकारी मिली कि वो उन्होंने लेखनी भी लिखी, अपने विचार भी लिखे, यानी कि मृत्यु के बाद व्यक्ति के सिर्फ विचार रह जाते हैं, शिक्षाएं रह जाती हैं, मार्ग उसी मार्ग पर हमें चलना होता है। तो कहीं ना कहीं अगर उस मार्ग से हम चलेंगे, हम लोग चलेंगे, तो आगे आने वाले समय में तो हमारा विकास होगा। और बुद्ध का रास्ता एक है, बुद्ध का मार्ग है, बुद्ध की शिक्षाएं हैं, वो है प्रगति की रास्ताएं, यानी हमारा प्रगति होना अनिवार्य है। अब मैं एक ताजी घटना बताना चाहूंगा कि हमारे लोग अंधविश्वास पाखंड में फंसे हुए हैं। आत्मा परमात्मा, भाग भगवान, देवी देवता, स्वर्ग नरक, यानी कि खासकर आत्मा, यानी कि शरीर के अंदर आत्मा होती है। क्या कोई एक बता सकते हैं यहाँ पर कि हम अपने शरीर का जो 75% पानी है उसको अगर निकाल दें, और हम जब निकाल देंगे तो मृत्यु हमारी स्वाभाविक होगी कि नहीं होगी? तो मैंने आत्मा को छेड़ा नहीं, हमने आत्मा को नहीं छेड़ा, लेकिन मैं मर गया। तो या तो इसके अंदर आत्मा है या पानी है, यानी कि तत्व है। तो आप लोग सिद्ध करिए, किसी भी जो हमारे स्टूडेंट होंगे, विज्ञान के स्टूडेंट होंगे, क्या विज्ञान बताती है कि शरीर के अंदर आत्मा है? जो तथागत बुद्ध का धर्म है, ये वैज्ञानिक धर्म क्यों कहा गया, तर्कवादी क्यों कहा गया? इसीलिए कहा गया क्योंकि हम लोगों को डराया गया है, आत्मा भूत प्रेत आत्माओं से डर के भयभीत रहो। और यहाँ डर नहीं है। अभी बंते जी ने आप लोगों को वंदना बताई, जिस जगह आप लोग जाते हैं वहां पर आरती करवाई जाती है, आरती करते हैं, उन्हीं की जय बोलते हैं, लेकिन वंदना जो अभी बंते जी ने करवाई वो क्या है कि आपके जीवन को वो उद्धार करेगी। आप अगर उसको उस मार्ग पे चलेंगे, पाणातिपाता बेरमणि सिक्खापदम समादयामि, यानी बिना कारण अगर प्राणी हिंसा नहीं करते हैं
तो आप जीव दुख के भागीदारी नहीं होंगे। फिर उन्होंने लास्ट वाला कहा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सुरा मेर मत पमाट थाना देर मरी सिक्का पदम समाधियामी, यानी कि कच्ची शराब पक्की शराब आग नशीली चीजों से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करो, तो इससे हमारे दुख दूर रहेंगे। यानी कि इसी रास्ता से हमें चलने की जरूरत है। तो मैं आत्मा भूत प्रेत से आप लोग भयभीत मत होइए। और बुद्धिज्म वाले मानने वाले मैं एक और चैलेंज देता हूं आप लोगों को कि जो तथागत बुद्ध को, बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ लेते हैं, जान जाते हैं, उनके घर में कभी भगत नहीं आता और कभी भूत नहीं आता। ये मैं चैलेंज करता हूँ। अगर जिस परिवार के घर वालों ने बुद्ध और तथागत बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा को पढ़ लिया, कहीं नहीं आ सकता। यही हमारे पिता के बुजुर्गों ने ये मार्ग दिया है। इस मार्ग पर हमें चलने की जरूरत है। कभी भी तथागत बुद्ध ने कहीं भी आप लोगों को देखा हो बकरा चढ़ाते हैं, मुर्गा चढ़ाते हैं, क्या तथागत बुद्ध के ऊपर कहीं चढ़ाते हैं या मानते हैं? ये कहीं कभी नहीं मानते हैं। क्या कभी भूत बन के बुद्ध या बाबा साहब किसी के घर में किसी के ऊपर सवार होते हैं? खासकर मेरी माताओं बहनों के ऊपर कहीं भूत प्रेत चुड़ैलें आ जाती हैं, लेकिन ये कभी किसी के ऊपर आए हैं? नहीं। ये शिक्षाएं हैं, मार्ग है। इसी अंधविश्वास पाखंड को निकालने के लिए आज हम लोग ये जयंती जो निर्माण दिवस मना रहे हैं, इसी के लिए, क्योंकि जागरूकता है हमारे समाज में, इसीलिए ये सारे कार्यक्रम रखे जाते हैं। मुझे लगता है मुझे जाना है अभी तुरंत, तो मैं अपना समय कम लेते हुए और सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत धन्यवाद कमलेश जी। आपने